तो गाइज तो आज की वीडियो में आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, आप देख पा रहे होंगे वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो अंडर आर्टिकल 63 में आता है और ये वो पूरी कहानी है दोस्तों। तो ये बात कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज की इस वीडियो में ये चीज़ है, क्वालिफिकेशन। देखिए, आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपको भारत देश के अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको एक फोर्थ क्लास में जॉब करनी है ना, फोर्थ क्लास में जॉब करनी है या कोई और छोटी मोटी जॉब करनी है, तो आपने देखा होगा उसके लिए बहुत स्पेशल आपके लिए क्वालिफिकेशन होती हैं। यानी कि आपको डी डिग्री की होनी चाहिए, उसके बाद आपने ऐसा कोर्स किए होने चाहिए, आपके पास ITI होने चाहिए, या मतलब इस तरह के बहुत सारे कोर्स, या आप कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वो सब होने चाहिए। लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप समझ रहे हैं, एक भारत का एक जाना माना व्यक्ति जो है, एक बड़े ओहदे पे हैं जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। देखिए उसकी क्वालिफिकेशन देखिए। अभी राघव चड्ढा की आपने कुछ दिन पहले एक बात सुनी होगी, जो कहते हैं कि अगर आपको लीडर बना तो उसके लिए भी एग्ज़ाम देना होगा, दे दीजिए तब पता चलेगा आप इस काबिल हैं या नहीं हैं। बिल्कुल, आज दोस्तों मैं उसी बात पे बात करने वाला हूँ। देखिए, एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको भारत देश का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देखिए ध्यान से देखना, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर एज होने चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस, बिल्कुल ये भी ठीक है। एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा होने चाहिए, और उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, द टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 5 ईयर, ये वो सब बकवास लिखा हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिर्फ उम्र चाहिए, एज चाहिए, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भैया। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, MSc हैं, B.Ed हैं, कुछ भी किए हैं आप लोग, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु होने चाहिए, और कोई भी आप किसी ऑफिस में अभी प्रेजेंटली काम नहीं कर रहे हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। लेकिन अगर आपको एक फोर्थ क्लास में जॉब लेनी है भाई, आपको एक छोटी मोटी जॉब, एक सफाई कर्मचारी बनना है, ड्राइवर बनना है, धोबी बनना है, इस तरह के अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे ना, मतलब जॉब लेनी होगी, तो आपको बड़े एक JKSSB की तरह या कोई बड़े एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, उसके बाद आप जॉब ले पाएंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये वो सब आपको आने चाहिए, तब जाके आप लोग वो धोबी, वो सफाई कर्मचारी बन पाएंगे। लेकिन अगर आपको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनना है दोस्तों, देखो भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको कोई कुछ नहीं चाहिए भाई। ये देख लो भाई, सिंपल सी बात है, आपको 35 वर्ष आयु चाहिए। अगर जो लोग 35 वर्ष के हो गए तो आप लोग तो प्लीज़, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाओ और सीधे वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। भारत के एक बहुत अधिक, अब इमेजिन करिए कि ऐसे लोग, मैं जस्ट आपके जो हमारा यंग यूथ है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप इमेजिन करिए कि इस तरह के लोग हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो हम सबका, आपका, हमारा, इस पूरे भारत का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जिनका खुद यहाँ कोई नामो निशान है, जिनके बारे में लिखा गया है कि बस आप 35 वर्ष के होने चाहिए, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो। समझो, आप इमेजिन करिए, आपको जॉब लेनी है, सरकारी नौकर बनना है, तो अभी आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। लेकिन एक सरकार चलाने के लिए जो बंदा चाहिए उसको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। तो मतलब आप इमेजिन करिए कि हम कहाँ तक और कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मैं तो कहूँगा सीधी बात है कि हमारे देश में आपको मंत्री, प्रधानमंत्री और उससे ऊपर ऊपर अधिकारी बनने के लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। लेकिन एक भारत का 4th क्लास का अधिकारी बनने के लिए भी आपको बड़ी से बड़ी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपको एक हाई लेवल का एग्ज़ाम का पास करना होगा, उसके बाद ही आप लोग क्वालिफ़ाई करने के बाद जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा हमारे युवाओं के साथ तो बहुत बड़ा एक गलत बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोगों का क्या रिव्यू है इस पे, आप लोग ज़रूर अपना राय दें। ठीक है, देखते हैं क्या आप लोगों का राय आता है कि ये गलत बोला मैंने या सही है। तो बिल्कुल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।